आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। इंडिया टुडे मैगजीन में काफी एक्सप्लोसिव डिफेंस पीस आया है, जिसको लेकर इस समय सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हो रही। इस आर्टिकल में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करना जरूरी है, लेकिन एक काफी इंप्रेसिव चीज जो निकल कर आई है जिसको किसी ने नहीं पकड़ा है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को याद होगा, जब भारतीय नौसेना के लिए रफाल फाइटर जेट एक्वायर किए जा रहे थे तो बात की जा रही थी कि इन एयरक्राफ्ट के ऊपर उत्तम एईसा रेडार यूज किया जा सकता है और इंडियन नेवी इस चीज को लेकर काफी इंटरेस्टेड थी। वैसे इसको लेकर किसी भी तरीके का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था और नेगोशिएशन टेबल पर जाने से पहले इंडियन नेवी की क्या रिक्वायरमेंट्स थी उसको लेकर किसी को भी किसी भी तरीके की जानकारी नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस उनके पास में कोई ऐसा सोर्स है जो उस टेबल पर मौजूद था। अब अगर इंडिया टुडे मैगजीन की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उनके पास में ऐसे सोर्सेस थे जो वहां पर मौजूद थे, तो आपके पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है और आपको ये क्लेम मानना पड़ेगा। हालांकि डिफेंस को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया का स्ट्राइक रेट आमतौर पर 50% के आसपास ही रहता है, लेकिन चीजों की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये न्यूज सही है, और अगर ऐसा है तो चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स है उसको समझिए। भारतीय नौसेना की तरफ से 26 रफाल फाइटर जेट के लिए $7.4 बिलियन पे किए जा रहे हैं। ये किसी भी मायने में सस्ती डील नहीं है और यहाँ पर जो फाइटर जेट आपको मिलने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्ल्ड के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स नहीं है। अगर आप इस एयरक्राफ्ट के चारों तरफ दूसरे बनने वाले एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रफाल एक अच्छा एयरक्राफ्ट था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंच इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बैठे रहे और उन लोगों ने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। हालांकि आइडिया है कि साल 2030 के बाद में इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा और जो नया एयरक्राफ्ट बनकर निकलेगा वो रफाल F5 होगा। हमारे यहाँ पर बड़े आसानी से बोल दिया जाता है कि जब वो एयरक्राफ्ट अवेलेबल होगा तो हम लोग अपने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को उस लेवल पर अपग्रेड कर लेंगे, लेकिन जैसी सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरीके से चीजें पिछले कुछ समय में हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये इतना आसान नहीं है। भारतीय वायुसेना ने जब रफाल फाइटर जेट एक्वायर किए थे तो आइडिया था कि इन एयरक्राफ्ट के साथ में स्पाइस 2000 बॉम्ब्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर टारगेटिंग पॉड की बात की जाए तो उसको लेकर आइडिया था कि वो इजरायली ओरिजिन का लाइटनिंग पॉड होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इनको काफी अच्छे खासे नंबर में यूज कर रही है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीजें इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का हिस्सा थे, और आज 6 साल के बाद में अगर आप भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स को देखेंगे तो आपको उनके ऊपर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन हैमर दिखाई देगी और पॉड टैलियोस दिखाई देगा। यानी कि आज 6 साल के बाद में भी भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट थी वो आज पूरी नहीं हुई है। और ये जो चीजें कही जा रही हैं कि आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट के साथ में अस्त्र BVR लग जाएगी या भारत द्वारा बनाए जाने वाले बॉम्ब इसके साथ में इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे, वो क्लेम्स भी आगे चलकर स्पाइस 2000 जैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि यूरोप में जो चीजें बनती हैं वो आमतौर पर प्लग एंड प्ले होती हैं और इन सभी चीजों को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। यही कारण है कि आप मीटियोर को यूरोफाइटर टाइफून, रफाल और ग्रिफिन तीनों के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है पाइथन 5 को LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेट करने की, तो इस एयरक्राफ्ट के साथ में वाइब्रेशंस होते हैं और आपको काफी काम करना पड़ता है इन वाइब्रेशंस को खत्म करने के लिए। नेचुरल है, क्योंकि पाइथन 5 जब बनाई गई थी तब वो LCA के लिए नहीं बनाई गई थी, वो F-16 सूफा और F-15 के लिए बनाई गई थी। इसी वजह से जब मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशन को आप उठाकर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई करते हैं तो इस इंटीग्रेशन में समय लगता है, पैसे लगते हैं और ये इंटीग्रेशन कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि दासो एविएशन अपने एयरक्राफ्ट के साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करना चाहता है, और ये चीज जानते हुए कि उत्तम एईसा ऑलरेडी सर्टिफाइड है और उस हिसाब से अगर इसको ज्ञान बेस्ड रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई करना है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। एनीवेज आपके रफाल फाइटर जेट की डिलीवरी साल 2030 से ही शुरू होने वाली है, यानी कि आपके पास में यहाँ पर सॉलिड 4 साल का समय है, और अगर प्रोडक्शन रन कंसिडर किया भी जाए तब भी आपके पास में 3 साल का समय है। लेकिन अगर आप यहाँ पर उत्तम एईसा ले आते हैं तो आप आगे चलकर मीटियोर नहीं लेंगे, आप गांडीव यूज करेंगे। इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो जब तक आपके पास में ये डिटेल्स नहीं है तब तक आप इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते। होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।